अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हो, अथॉरिटी में आपको इस टाइम पे लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कभी मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी अथॉरिटी के खुद के लोग ही प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से दे रहे हैं जैसे इन लोग का कहना है। तो इन लोग से जान लेते हैं कि इनका मुद्दा क्या है, क्यों ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि ये इनके आराम करने की उम्र है, उस उम्र में ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे? सर, आपका परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम जतन सिंह है मैडम, मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ। इन सब लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है। हम पिछले 3 साल से सीओ साहब के संपर्क में हैं और समस्या हमारी सोसाइटी की है। 1997 में एमओयू हुआ था, लेकिन एमओयू का कहीं पे भी एमओयू और ब्राउज़र का प्राधिकरण ने पालन नहीं किया। एमओयू किसके किसके बीच हुआ था? एमओयू हुआ था बिल्डर अंसल AHCL विकासकर्ता अंसल है और ऑथोरिटी के बीच में एमओयू हुआ था। एमओयू में साफ साफ लिखा था कि कम्युनिटी सेंटर बना के देना है, सब सुविधाएं देनी है और एक बैंक गारंटी 50% बैंक गारंटी मतलब वो डिपॉजिट कराई गई थी। वो बैंक गारंटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जारी करनी थी, लेकिन वो 8 साल पहले ही जारी कर दी और उसके बाद में इसका जो विकास कार्यों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट था वो भी 10 और 11 में दे दिया। एमओयू और ब्रोशर के अनुसार इनको 2012 में इसको टेक ओवर करना था, मेंटेनेंस टेक ओवर करना था, वो भी नहीं किया। उसके बाद में विकासकर्ता ने कम्युनिटी सेंटर बनाया नहीं था, उसके लिए इन्होंने लेटर लिखे कि कम्युनिटी सेंटर बना के दिया जाए। क्योंकि उसकी बैंक गारंटी रिलीज हो चुकी थी तो उसने कोई गौर नहीं किया इनकी बातों पे और उसने कम्युनिटी सेंटर का भी प्लॉट बेच दिया। 2833 मीटर का प्लॉट भी बेच दिया उसने और सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आपको मूलभूत सुविधाएं चाहिए तो आप हमें पैसा जमा कराओ, एक मुश्त राशि जमा करा दीजिए, उसके बाद में हम आपका कंटिन्यू रखरखाव करेंगे सोसाइटी का। हमने 400 लोगों ने इनके प्रस्ताव पे पैसे जमा करा दिए जो कि हमें नहीं कराने थे। कितना अमाउंट था आपने जमा कराया था? जो लगभग 3.25 करोड़ रुपए, जो कि विकास कार्य इनको बैंक गारंटी से कराना था। वो जो कार्य बचे हुए थे वो पूरे कराने थे बैंक गारंटी से, लेकिन वो रिलीज हो चुकी थी। हम मुसीबत झेल रहे थे, रोजाना की दैनिक जीवन मतलब हमारा खराब हो रहा था। इसके लिए हमने इनको पैसे भी दे दिए। 400 लोगों ने 480 रुपये मीटर के हिसाब से इन्होंने एक एस्टीमेट बनाया था समस्त मूलभूत सुविधाओं का, जिसमें जल, सीवर, सड़क, और ये सीवर और पार्क और स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ें थी। अब इन्होंने सड़क का, इसका सीवर का और जल का टेंडर कराया है सिर्फ, और उसके काम भी पूरा वो भी कुछ काम नहीं हो रहा है। सीवर का थोड़ा सा राइज कर दिया ढक्कन और पूरे सीवर पार्कों में भरे खड़े। अभी मेरी सीओ साहब से वही बात हुई थी, तो सीओ साहब का कहना है कि जो लोग वहाँ पे अवैध गतिविधि कर रहे हैं वो उन्होंने सड़क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने नोटिस भेजा था। उन्होंने सोचा कि नोटिस पे हम भुगतान नहीं करेंगे। अवैध गतिविधि जैसे आप कह रहे हैं कि अवैध गतिविधियाँ टाइप मीन्स क्या? अवैध गतिविधि मैडम, जो कि अवैध निर्माण है, 6 से 7 मंजिल जो भवन नियमावली है, प्राधिकरण की जो भवन नियमावली है, उसको ताक पे रख कर 6 से 7 मंजिल भवन बने हुए हैं। उनमें 100 से 125 तक एक उसमें लड़के और लड़कियां और दूसरे होटल भी चल रहे हैं। तो बड़े बड़े होटल बना दिए लोगों ने। तो सारी आपकी सोसाइटी तो रेसिडेंशियल है ना वहाँ पे, आप लोगों ने इसकी भी कंप्लेन कभी की है यहाँ पे? बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ पे धरने के लिए भी अभी साहब ने बोला है, सीओ साहब ने, कि यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हो जब मैं आपके सारे काम करा रहा हूँ। तो सर, मैंने कहा आप वहाँ पे चल के तो देख लो क्या काम हो गया है। 3.5 सालों में आपने क्या करा दिया है वो देख लीजिए। माननीय तेजपाल नागर जी जो विधायक जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति में 2024 में सीओ साहब ने बोला था कि मैं आपके सारे काम करा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन धैर्य की कोई समय सीमा होती है। जो आदमी रोजाना दुर्दशा में रह रहा है उसका धैर्य कितना होगा। हमें 4थी बार यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये महिलाएं, 3 महिलाएं बीमार पड़ चुकी हैं पिछले 15 दिनों में। इधर दिखा दीजिएगा, सारे सीनियर सिटीजन हैं, अपना घर का काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 20 जुलाई से सब धरने पे बैठे हैं और गर्मी की वजह से सब मतलब 2-3 महिलाएं तो बीमार पड़ चुकी हैं। वहाँ पे बच्चों को बीमार छोड़ के यहाँ पे आ रही हैं। कितने दिन से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? 20 तारीख से बैठे, 20 तारीख जुलाई से 20 जुलाई से बैठे हुए हैं। 12-13 दिन हो गए। हाँ जी।
तो यहाँ पे अभी जैसे आप गए हो सीओ साहब से, तो फाइनल डिस्कशन क्या निकला, क्या बोला वहाँ से? अभी सीओ साहब बोल रहे हैं कि उनको बुलाओ, जो अवैध गतिविधियां कर रहे हैं उनकी मीटिंग करा दो। मीटिंग पहले भी हो चुकी है, मैंने सीओ साहब को अवगत कराया कि जीएम साहब ने पहले भी मीटिंग कराई थी। आप हमारी क्या मीटिंग कराना चाहते हो? ये प्राधिकरण है या पंचायत घर है? नियमानुसार कार्रवाई करनी है या मतलब अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना है, वो आप निश्चित करो। आप हमें लिखित में दे दो कि क्या कराना चाहते हैं आप सोसाइटी में। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे बैठोगे तो मैं आपके खिलाफ मतलब जो है FIR कराऊंगा। कराइए सर, हमें जेल भिजवाइए। ये सीओ साहब की वक्तव्य है कि वो बात कीजिए। साथ थी ना, उन्होंने बोला, मैंने कहा जी मेरे घर से मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, इतना बुरा हाल है, पानी, बरसात का पानी ऐसा भर जाता है कि हम लोग अपने घर में ही वॉक करते हैं, छोटे एरिया में ही जितने एरिया हमारे को मिलता है। आप सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं या बाहर से हैं लोग? मूल निवासी हैं, मूल निवासी सभी वहीं रहते हैं। हाँ जी। और कितने टाइम से वहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? जब से सोसाइटी बनी तभी से? मैं 2018 में आया हूँ, बाकी सब अलग, ये 2004 से रहने, सभी लोग अलग अलग टाइम पे आए हैं। मैं BSF से रिटायर हूँ, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मैंने 2020 में लिया वहाँ पे, जो जमा पूंजी सारी हमने लगा दी, और इससे अच्छे गांव में रोड है, एक घुंटे पानी मेरे दिव्यांग हूँ मैं, और मेरा ये हाल है, रोज चोटें लगती हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल पहले भी धरना दिया, आज भी धरना दिया, और आश्वासन देते काम होगा, कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। सड़क 1-1 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आते हैं तो आपको धमकियाँ दी जाती हैं कि धरना उठा लो। पहले पुलिस वालों से बोला कि ये धरना उठा लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। ये क्या तरीका है? अन्याय, और उसका मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता आदमी, फिर तो दबा के रख दो, दफन कर दो हमें जमीन में। तो ये जो आप 4 करोड़ रुपए बोल रहे हैं कि वो तो आपको कहीं तरीके से देना भी नहीं था, उसके बाद भी आप लोगों ने पे किया? तब भी दिया। 2012 में O30 को टेक ओवर करना चाहिए था सोसाइटी को, लेकिन उन्होंने टेक ओवर नहीं करके वहाँ पे अंसल को ही दोबारा बिठा दिया कि आप मेंटेनेंस लेते रहिए। निवासियों ने, हर एक निवासी से उसने अभी भी 1-1, 2-2 करोड़ रुपए उसका बैलेंस निकल रहा है, और सबसे मतलब वो लेता रहा है, मेंटेनेंस लेता रहा है, लेकिन उसने काम नहीं किया कोई भी। 1 पैसा उसने मेंटेनेंस में नहीं लगाया, कभी सड़क नहीं बनाई, कभी। आप ये समझ लीजिए, जब कम्युनिटी सेंटर का प्लॉट बेच दिया अगले ने, सैकड़ों करोड़ रुपए का कीमत का था, और सैकड़ों करोड़ रुपए उसने इनकी उससे प्राधिकरण की उससे मिली भगत से उन्होंने मतलब जो है मेंटेनेंस चार्ज वसूली की है, अवैध वसूली। अवैध कार्यालय बना के पार्क में और अवैध वसूली करता है। 2025 में GM साहब ने उसके कार्यालय पे ताला लगाया, बगैर किसी औपचारिक उसके दस्तावेज के ताला लगा के उसको भगा दिया। तो आपने जो अन्याय हो रहा है 12-14 साल से लोगों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बताइए, जो ये PG हॉस्टल से जो यहाँ पे आपके एरिया में जितने भी होटल्स वगैरह चल रहे हैं, जो कि आपका तो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे तो ये वैसे भी नहीं चल सकता है। इससे जैसे आप बोल रहे हो कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषित हो रहा है, सीवर का पानी पार्कों में जमा हो रहा है, और इसकी शिकायत भी आप लोग कई बार कर चुके हैं। जो 2023 में कार्रवाई हुई थी, तो क्या उसके लिए आप लोगों की जानकारी में है कि वो किस प्रकार से दोबारा से खोले गए हैं? दोबारा से मैडम कोई जानकारी नहीं है हमें, मिली भगत से चल रहा है सब कुछ, सीधी सी बात यह है, सब मिली भगत से चल रहा है। जब CO साहब ये कह रहे हैं कि उनके साथ बैठ के बैठक कर लीजिए, हमारा क्या मतलब है जी बैठक करने का? ये दस्तावेज क्या बोल रहे हैं, और दस्तावेज देखने के लिए तैयार नहीं है CO साहब। बोले इनको रखिए, जब आपने 10 साल पहले क्या करा लिया। और मुझे क्या बोला गया आज कि आपकी पतलून क्यों गीली हो रही है उनसे। अच्छा, हाँ, ये एक IAS ऑफिसर का, एक CEO का वक्तव्य है आप जी, कि आपकी पतलून क्यों गीली हो रही है उनसे, आप क्यों डर रहे हो? ये वही आप उनके CEO हैं। हाँ। जब पहले इनसे बातचीत करी जा रही थी, वो बोल रहे थे कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपका A to Z सारा काम कराऊंगा। ठीक है, हम यहाँ पे निवासी हैं, हमने अपनी जमा पूंजी रिटायरमेंट के बाद जो पैसे लगे वो इसमें लगा दिए। हमने किसी किसान से ज़मीन नहीं खरीदी, हमने ग्रेटर नोएडा की अप्रूव्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसका कि रजिस्ट्री हुई है, बाकायदा नक्शा पास है, उसमें पैसा लगाया है। ये सारी सुविधाएं जो है अथॉरिटी को देनी थी, क्योंकि अंचल को इन्होंने मूली भगत करके उसके पैसे वापस कर दिए। पिछली बार बोलते रहे कि हम आपको सारी सुविधाएं जमा कराएंगे, आप पैसे जमा करा दीजिए। अब पैसे भी जमा करा दिए तो अपने वक्तव्य से पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ये है कि यहाँ पे है रेजिडेंशियल कॉलोनी, जो कि एक्सपो मार्ट के बिल्कुल नज़दीक है। इसकी कमर्शियल वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें बहुत सस्ती हैं,
तो जो भू माफिया है उन्होंने मिलके और अथॉरिटी में चढ़ावा चढ़ा के, मैं सामने बोल रहा हूँ, अथॉरिटी में चढ़ावा चढ़ा के पहले तो वो बहुत ही दबे छुपे तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते थे, शर्माते थे। आज की तारीख में ये हो रहा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और खुले आम जो है लोगों को, रेजिडेंट्स को, महिलाओं को चुनौती देते हैं। पहले तो वहाँ दे रहे थे, अब उनकी नौबत ये आ गई है कि सीईओ जो है उनके फेवर में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आप समझौता कर लीजिए। मैंने पिछली बार ये कहा था, अगर आप उनको परमिट कर रहे हो तो क्या आप लेजिटिमाइज कर रहे हो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए? तो उसका इनके ऊपर कोई जवाब नहीं था, ठीक है। और अब हम इनके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने अपना बयान चेंज किया है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सीधे योगी जी के पास लखनऊ जाएंगे, बिल्कुल। और जब तक ये अपना कार्रवाई नहीं करेंगे हम वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। मैं खुद एक फ़ौजी हूँ, रिटायर्ड हूँ, अपनी सारी जमा पूंजी हमने घर में लगा रखी है। लास्ट टाइम भी मैंने उनसे जब ये बात करी थी, ऐसे इन लोगों ने 100 कमरे का हॉस्टल और होटल बना रखा है। कल को मैं भी लगाऊंगा, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, तो क्या मेरी कोई आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे को राइट्स देने के लिए? जैसे आपसे मैं एक जानकारी चाहूँगी कि जैसे अभी देखा आपने जो चाहे वो दिल्ली का मालवीय नगर वाला कांड हो या लखनऊ के अलीगंज वाला कांड हो, अग्निकांड हुआ, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया है कि जितने भी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में या जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है जहाँ पे फायर एग्जिट नहीं है, ये सुरक्षा संसाधन नहीं है, तो उनको तुरंत सील किया जाए। तो आपके एरिया में ऐसा कोई इन्होंने सर्वे किया है? ऐसा है, मैं खुद एक अधिकारी रह चुका हूँ। जब भी कोई मंत्री की तरफ से ऑर्डर पास होता है, अधिकारियों का फर्ज बनता है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। ये लोग अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ऊपर से खाना पूर्ति करते हैं और अपने पैसे लेके चले जाते हैं। असली बात है ये। इन्होंने तो आँख कान सब बंद कर रखे हैं, गूंगे हुए पड़े हैं ये, और इन्होंने करप्शन यहाँ पे फैलाया हुआ है। हम आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, नायब सरदार प्रताप सिंह। यहाँ पे अपनी जितनी जमा पूंजी थी सारा मकान में लगा दिया, और यहाँ देखें तो मूलभूत सुविधा कोई है ही नहीं। घुटने 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, पैदल, मोटरसाइकिल, और इस तरह तो कौन निकलेगा वहाँ से। गाड़ियाँ फंस जा रही हैं उधर पे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता, लेडीज़ और बच्चे और कोई भी यंग कोई भी नहीं निकल सकता। इतनी बुरी हालत है, ये गूंगे बहरे बने हुए बैठे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और एक चीज़ मैडम, जो कमर्शियल गतिविधि करने वाले हैं उन्होंने एक अलग से RWA संस्था रजिस्टर्ड करा ली है। पता नहीं, एक ही सोसाइटी में, एक ही सोसाइटी में उन्होंने केवल अपने जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए RWA बना लिए, उसको भी अथॉरिटी मान्य कर रही है। जबकि हमने सब डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को बोला कि सर ये इस संस्था को निरस्त कराइए। जिला अधिकारी महोदया को भी रिक्वेस्ट डाली हुई है 2-3 बार, मतलब 2025 से हम उसको लगातार बोल रहे हैं, जब से हमें पता चला कि ये कमर्शियल गतिविधियों की RWA बनी हुई है। होती नहीं है, एक से अधिक RWA रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, वो रजिस्ट्रार साहब का कहना है। एक सोसाइटी में क्यों? हाँ, एक ही होती है। तो उन्होंने हमारे बोर्ड उतार के, देखिए क्योंकि वो संगठित हैं सब, उन्होंने हमारे बोर्ड उतार के जो हमारी पुरानी 2008-2009 में रजिस्टर्ड हुई थी संस्था RWA गोल्फ लिंक 1, अब इन्होंने परिचौक गोल्फ लिंक 1 नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड करा के हमारे बोर्ड दोनों गेटों से उतार के और अपने बोर्ड लगा दिए हैं। समझे, ये भी एक ज़बरदस्ती का काम है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन और प्राधिकरण की सहमति से हो रही हैं, मिलीभगत से हो रहा है। लगातार 200 पत्र मैं लिख चुका हूँ, पिछले 3 साल में 200 पत्र प्रशासन और प्राधिकरण को लिख चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे लिखित में वो भेजता हूँ शिकायतें, तो ये झूठी आख्या अपलोड करके उसको निरस्त कराते हैं, निस्तारित करा देते हैं। सीएम पोर्टल पे जो सीएम पोर्टल पे जी, उस पर भी 5 मेरे ख्याल से निवासियों ने सबने डाल रखी है, और 5 मैंने डाली हैं अपनी तरफ से, जिसको वो कुछ भी डाल के मतलब कि ये हो रहा है कैंसिल, उसको निस्तारित करा देते हैं। हमारा मेन काम है, इस अथॉरिटी ने अंसल सोसाइटी जो है गोल्फ लिंक, उसको टेक ओवर करना है, जो कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि एज़ पर MOU के हिसाब से है, जो 1996 में हुआ था, ये है, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ों को उलझा रहे हैं। पहले बोला कि साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, अंचल की जिम्मेदारी है। जब इनको कागजात दिखाए गए तो इन्होंने बोला कि ठीक है ये हम करेंगे, लेकिन ये पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे जो अंचल के थे, जो आज की तारीख में 20 करोड़ होते, वो वापस कर दिए। उन्होंने बोला कि साहब आप पैसे जमा कराएं तो हम कुछ कर सकते हैं, हम इसको गुड कंडीशन में आने के बाद टेक ओवर करेंगे। हमने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं। जतन जी ने, अध्यक्ष ने मिला के सब लोगों से पैसे जमा करवाए। अब पैसे जमा कराने के बाद क्या है, आधे से ज़्यादा पैसा सीवर में लगा दिया और वो भी कोई काम पूरा नहीं हुआ। अब क्या करा, पहले काम था अथॉरिटी ने टेक ओवर करना है, अब इन्होंने हमको जो है मुद्दे में उलझा दिया कि सीवर ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है कि 2 RWA के बीच में लड़ाई चल रही है। ये मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। मेन मुद्दा है इन्होंने टेक ओवर करना है, जो कि इन्होंने लिखित में दिया हुआ है और जिसके लिए इन्होंने पहले वायदा भी किया है। अब ये दूसरे लोगों को उलझा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें और इनका 1 रुपया ना खर्चो, जबकि इन्होंने MOU के हिसाब से जो शर्तें हैं उन्हें ये मानने को तैयार नहीं है। आप ये बताएं, अगर ये 7-7, 8-8 मंजिल में बिल्डिंग बन गई हैं, आप हमें परमिशन दे दो, आप कॉमर्शियल कर दो पूरा सेक्टर, हम भी कॉमर्शियल बनाएंगे। आप एक तरफ कर दो, आप दो तरफ, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। हमसे पैसे ले लिए, उनसे बोल रहे हो कि आप काम कर लो। आप एक तरफ चलो। आप मुझे बताओ 50 से 100 किलोवाट का कनेक्शन एक बिल्डिंग में रेजिडेंशियल में हो सकता है क्या? IGL के कनेक्शन हो सकते हैं बड़े बड़े, तो वो किसके बेस पे हो रहे हैं? बिजली का कनेक्शन आप एक अथॉरिटी एक एप्लीकेशन देगी या एक रिक्वेस्ट देगी, NPCL को कनेक्शन काट देंगे, क्यों नहीं कटवा देते उनके कनेक्शन? हमें मूलभूत सुविधाओं के नाम पर हमेशा से लूटा गया है, जब से ये सोसाइटी बनी है। आपको मैं बता दूं, पहले हमें अंसल ने लूटा। 2012 में उसको हैंडओवर देना था, अथॉरिटी को लेना था, इनका MOU था, हमारा कुछ नहीं था। हमने पूरा पैसा दिया और जितना चाहिए था उससे बाकी सेक्टरों से ज़्यादा पैसा दिया अथॉरिटी को। उसके बावजूद 2025 में अंसल यहाँ से गया, उसने वो लूटता रहा। और अब 28 महीने से हम इन्हें पैसा जमा करके बैठे हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। हमें आप जाएंगे पार्कों में, बच्चे खेलना तो दूर, पानी भरे हुए हैं 2-2 फीट, वहाँ गंदगी फैल रही है। कहाँ गए हमारी वो स्वच्छ योजना, वो सफाई योजना, वो कहाँ है? वो कागजों में है क्या? ये मैडम ये बिक गई है, ये अथॉरिटी बिक गई है और ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है पंचायत। आप ये बताएं, सही और गलत को ये अथॉरिटी पंचायत कराएगी, गलत को तो हटाएगी ना, पंचायत थोड़ी कराएगी कि आप गलत और सही एक साथ बैठ जाओ। तो ये लड़ाना चाह रहे हैं, ये अपने वादों से मुकर रहे हैं, ये अपनी वादों को पूरा नहीं करना चाह रहे, अपने ज़मीर बचाने के लिए हमें लड़ा रहे हैं। और सीधा कहते हैं आप उनसे क्यों नहीं लड़ते? हमारे बोर्ड उतर गए, 2 RWA कैसे हो सकती हैं? कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह हम गुहार लगा रहे हैं, DM से लेकर, यहाँ से लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार तक। ये हमारा काम है क्या? कागजों पे अगर सरकार ही काम नहीं करेगी तो क्या ये कानून सब एक आम आदमी के लिए बने हुए हैं? एक आम आदमी अगर जरा सा उल्लंघन कर ले तो उसका ये चालान काटाते हैं। अगर वो गंदगी उसके घर के बाहर मिल जाए तो चालान काट देंगे। हमारे वहाँ जाए तो हम अथॉरिटी के खिलाफ चालान कटवाएं, किससे कटवाएं? हमारे वहाँ गंदगी का अंबार है, उसका चालान क्यों नहीं कट रहा है मैडम? ये अथॉरिटी से पूछना चाहिए आपको। तो जैसे कि आप लोगों की बात हुई है, तो फाइनल जो आपने बताया कि CEO साहब ने ये बोला है आपसे। अभी लगभग 1 घंटे पहले मीटिंग हुई है CEO साहब के पास, तो उन्होंने यही बोला है कि आप लोग दोनों को बिठाइए, इनको आमने सामने बिठाइए, जो अवैध गतिविधि कर रहे हैं और इनको वो रोड बना रहे हैं, तो इनको आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर दस्तावेजों के हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब हर चीज़ के लिए अभी आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आप शांति से कोई वार्ता करना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं है इस गवर्नमेंट में। अगर बात करें हम सिस्टम की, तो सिस्टम इस कदर सड़ चुका है, इस कदर दीमक लग चुकी है कि अगर अपनी मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक नया धरना देना पड़ेगा, एक नया आंदोलन देना पड़ेगा। अब अथॉरिटीज़ है जहाँ पे CO ऐसा लगता है यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठाए गए हैं, यहाँ पे एजेंट बिठाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों का ये सुलहनामा करवाते हैं, एजेंट का पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं, इनको जेल भेजने की धमकी मिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो प्राधिकरण बने थे शहर को सुव्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि सुचारू ढंग से ये शहर चल सके, और यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसका मैं भी पर्सनली 9 महीने से लगातार रिपोर्ट चला रही हूँ। जो यहाँ पे
आप सेक्टर्स में देख रहे हैं पीजीओयू हॉस्टल चल रहे हैं, उनकी दबंगई इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये जैसे कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने खुद की एक और अलग से RWA बना लिया है। इन लोगों के साथ में इनका बोर्ड भी निकाल दिया गया और इसको पूरा संरक्षण अथॉरिटी दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हो लगातार ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि इनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है। अथॉरिटी को जो इनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करनी है वो भी अपने वादों से मुकर रहे हैं। जैसे इनको जो अमाउंट भी नहीं देना था 4 करोड़ रुपए समथिंग ये जमा भी कर चुके हैं, उसके बाद भी अथॉरिटी अपना कोई भी कार्य करने के लिए अभी जैसे आप बोल रहे हो कि ये अभी हाँ भी नहीं बोल रहे और ना भी नहीं बोल रहे हैं कि ये कोई भी मतलब ये वादा ही नहीं कर रहे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। वहाँ पे जो लगातार अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, होटल्स चल रहे हैं, अगर उनमें कल कोई दुर्घटना होती है तो क्या सीओ साहब तब भी यही बोलेंगे? क्या प्राधिकरण के मुखिया तब भी यही बोलेंगे कि हमारी संज्ञान में नहीं है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे? जैसे कि आपकी जानकारी में भी होगा कि लगातार इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, आगजनी हुई है, लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 21 चाहे आपका ये मालवीय नगर हो या लखनऊ का हो, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी इन्होंने लेटर भेजे हैं, उस पर भी वो लोग टाल मटोल वाला आंसर दे देते हैं, चाहे वो यहाँ के डीएम हो या यहाँ के सीईओ हो, कोई भी उस पर रिप्लाई नहीं दे रहे। तो आखिर आम आदमी जाएगा कहाँ से? और ये सीनियर सिटीजन है जहाँ पे ये अपना रिटायरमेंट का, कोई आर्मी के जवान है, कोई बीएसएफ के जवान है जो बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन अभी यहीं पे ये अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी जो ज़रूरतें हैं जिस पे इन्होंने पूरी अपनी कमाई लगा दी है, उसको पाने के लिए अभी अथॉरिटी से लड़ रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं अपने घर का काम छोड़ के, इतनी गर्मी में यहाँ पे लगातार आवाज़ उठा रही हैं, उसके बाद भी इनको धमकियाँ मिल रही हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप क्यों धरने पे बैठे हुए। जब कोई भी मुद्दा बड़ा हो जाता है तो तब गवर्नमेंट कहती है कि हमारी संज्ञान में नहीं था, अचानक से ये मुद्दा बड़ा कैसे हो गया। जब ये इन लोग की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो डेफिनेट सी बात है कि ये मुद्दा बड़ा बनेगा। अभी देखते हैं कि इस पे सीओ साहब क्या बोलते हैं। अभी सीओ साहब से बात करेंगे हम, इसके बाद में बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।